कंपनी की तरफ से कंपनी के कुछ प्रतिनिधि कल आए थे, उनसे वार्ता हुई है और वार्ता के बाद में उन्होंने कहा हम वापस हमारे उच्च अधिकारियों से बात करके आपको फिर निर्णय से अवगत कराएंगे। जो भी अपनी मांग है, मुद्दे हैं, वो उनको लिखित में दे दिया और उसके हल के लिए उन्होंने समय मांगा। तो हमने कहा कोई जल्दी नहीं है हमारे, नहीं कल करो परसों करो, जब भी आपको आप बात कर लो, लेकिन जब तक हमारी इन मांगों पर आपने विचार नहीं किया, मांगे नहीं मानी, तो हमारा ये धरना जारी रहेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं। ये बात हमने उनको बता दी है। उन्होंने कहा है ऊपर से बात करके वापस हम आपसे बात करते हैं। उम्मीद है वो ऊपर बात कर रहे होंगे, बात करके फिर दोबारा वापस आवे, तब पता लगे कि भाई उनकी क्या बात हुई, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, तभी कोई आगे बात बढ़ेगी। सरकार की तरफ से तो कोई प्रतिनिधि नहीं मिला, यहाँ कोई नहीं आया। सुबह हरीश जी का फोन जरूर आया था, मंत्री जी का। उन्होंने मेरी इन मांगों को, इन मुद्दों को जायज़ ठहराया। इतना ही उन्होंने कहा कि आप बात जायज़ है, ये कंपनी वाले मनमानी कर रहे हैं, इस कंपनी की वजह से नुकसान ही नुकसान है। फ़ायदा तो क्या, यहाँ के लोगों को अगर रोज़गार मिलता तो फ़ायदा था। रोज़गार तो नाम मात्र का मिला ज़रूर है, पर नाम मात्र का, और व्हीकल वगैरह भी लगे तो नाम मात्र का। और इसके अंदर इसमें यहाँ काम करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो बाहर की, सिर्फ एक कंपनी यहाँ की है, और थोड़े बहुत भी लोग यहाँ लगे हैं इसमें स्थानीय, तो उस कंपनी में लगे जो यहाँ की कंपनी, बाकी सारी बाहर की है। तो बाहर की जितनी सारी कंपनियां हैं वो बाहर से लोग ला रहे हैं, यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं दे रहे। पहले यहाँ धरना हुआ था, उस समय मैंने लिखित में दिया था कि हम यहाँ के स्थानीय लोगों को 70% स्थानीय लोगों को लगे, लेकिन उसके बाद इतना समय बीतने के बाद भी सिर्फ एक कंपनी जो यहाँ काम कर रही है, जो स्थानीय है, स्थानीय होने के नाते उसने यहाँ स्थानीय लोगों को ज़रूर लगाया है, लेकिन इस केरल या वेदांता इनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई कि भी स्थानीय लोगों को लगाने के लिए 70% का जो समझौता हुआ है उस पर अमल करें। ऐसी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और जहाँ तक CSR का पैसे का सवाल है, खास करके इनसे 1 महीने से मैं कोशिश कर रहा था कि ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कोविड केयर सेंटर खोलने में कुछ हमारी मदद करें, और भी जो भी मदद कर सकते हैं इस बीमारी में मदद करें। लेकिन उन्होंने एक पैसे की मदद नहीं की। जब पैसा इतना ही यहाँ से कमा रहे हैं और उसका 2% नियम है CSR में खर्च करने का, CSR में खर्च करने का नियम है, तो वो यहाँ खर्च करें। यही पैसा अगर आप वो और कहीं करते हैं तो उससे यहाँ की जनता को तो कोई फ़ायदा है नहीं, परेशानी है यहाँ की जनता को झेलनी पड़ती है। CSR का फंड ही इसीलिए कायम किया गया कि जहाँ भी कोई उद्योग या प्रोजेक्ट लगे तो उस प्रोजेक्ट उद्योग में स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए। ये भी होता है, साथ साथ ये CSR का फंड 2% कायम किया है, ये वहाँ पर जो भी लोगों की भौतिक आवश्यकताएँ हैं, समस्याएं हैं, उस पर इस पैसे को खर्च किया जाए। जब ये यहाँ के लोगों को किसी को कुछ पता ही नहीं है, यहाँ तक कि मेरे को भी पता नहीं, ये बताते कि CSR का कितना पैसा बनता है और उसमें से कितना का खर्च होता है। तो हमने इनसे ये भी जानकारी चाहिए कि आपके CSR का पैसा अब तक कितना बना,
ये तो मालूम पड़े। फिर उसमें से कितना आपने यहाँ खर्च किया तो आपने कहाँ कहाँ किस चीज़ पे किया। कोई किसी प्रकार की हमारे को तो ये बिल्कुल ही CSR के फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। हमारे को पूछने की बात तो अलग रही, ना और किसी यहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें ये पूछते हैं, शामिल करते हैं। ये अपनी मर्जी से CSR का पैसा खर्च करते हैं या नहीं करते, वो इन्हीं को पता है।